हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, यहां पर आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कथन और कार्रवाई। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। मानो कि कोई घटना घटित होती है बच्चों, ठीक है। अब उस घटना के घटित होने के बाद क्या कार्रवाई होनी चाहिए। मानो कि कोई बैंक कर्मी गबन कर देता है या कोई बैंक कर्मी किसी कस्टमर से दुर्व्यवहार करता है तो उसके एवज में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो सकती है। यानी कि इन क्वेश्चनों का जो मकसद है वो कार्रवाई क्या उचित होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में हमें बताना होता है। दूसरी बात यह है बच्चों, यहां पर कार्रवाई बहुत, जब तक कोई अपराध बहुत गंभीर ना हो तो कार्रवाई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। अब मानो कि कोई किसी ने चोरी किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्रवाई करके उसे फांसी पर टांग दो। भाई, चोरी एक नॉर्मल अपराध है ना। तो वहां पर क्या हो सकता है कि उसे 2 4 6 महीने या साल 2 साल की सजा दी जा सकती है। बट अगर कोई व्यक्ति 10 व्यक्तियों का कत्ल कर देता है, नरसंहार कर देता है, तो वहां पर 2 3 4 साल की सजा नहीं, उसे सीधा फांसी वाली कंडीशन ही अप्लाई होगी, क्योंकि वो अपराध एक बहुत जघन्य अपराध कर दिया, उसने 10 लोगों को मार दिया, है ना। तो कार्रवाई इस तरह से होनी चाहिए कि वो उचित हमें प्रतीत होनी चाहिए। तो इसी टॉपिक का नाम ये लिखा गया है, कोर्स ऑफ एक्शन लिखा गया है। अब इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे तो आपको ये बताना होगा, है ना। तो यहां पर बच्चों जैसे एक स्टेटमेंट होगी और उसके साथ में ही कोर्स ऑफ एक्शन होगा। अब स्टेटमेंट क्या है, जैसे मैनी पीपल इन द कोस्टल टाउन have been suffering from respiratory diseases during past few months। ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि तटवर्ती कस्बे में बहुत सारे लोग एक रेस्पिरेटरी डिसीज से कुछ महीनों से पीड़ित है, या ये कहिए कि कुछ महीनों से वहां एक प्रॉब्लम चल रही है। अब यहां कोर्स ऑफ एक्शन में लिखने जा रहा हूं। यानी कि अब क्या कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को या प्रशासन को, उसके बारे में पॉइंट 1 कह रहा है, द गवर्नमेंट should immediately send a team of health professionals to provide medical care to the affected people। और दूसरी कार्रवाई ये बताई गई है, द पीपल सफरिंग फ्रॉम such diseases should be kept in a special ward and put through proper medications।
तो जैसा कि आप बच्चों यहां पर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक तटीय कस्बे में बहुत सारे लोग कुछ महीनों से एक रेस्पिरेटरी डिसीज से पीड़ित है। तो यहां कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? तो यहां पर लिखा है द गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली सेंड ए टीम ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू द अफेक्टेड पीपल। कि सरकार को तुरंत मेडिकल एक्सपर्ट्स जो है, प्रोफेशनल्स है यानी कि डॉक्टर है, नर्स है, उनकी एक टीम अफेक्टेड पीड़ित लोगों के उचित देखभाल के लिए वहां तुरंत भेजी जानी चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि जो लोग इस तरह की बीमारी से पीड़ित है उनको एक स्पेशल वार्ड में रखना चाहिए और उन्हें पूरा मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो भाई अगर कोई कुछ लोग किसी खास बीमारी से पीड़ित हैं किसी भी कस्बे या शहर के, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर सरकार को एक मेडिकल प्रोफेशनल मेडिकल टीम को वहां पर तुरंत ही सेंड करना चाहिए। यानी कि हमारा कोर्स ऑफ एक्शन पहला जो है वो पूरी तरह से ठीक है और यानी कि कार्रवाई बिल्कुल उचित कार्रवाई है, क्योंकि जब तक डॉक्टरों की टीम नहीं जाएगी उन लोगों का हेल्थ कैसे ठीक होगा, राइट। दूसरी बात यह है कि इस तरह की डिसीज से जो लोग पीड़ित हैं उन्हें एक स्पेशल वार्ड में रख के उनका प्रॉपर मेडिकेशन किया जाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर हम ये कहें कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों कोर्स ऑफ एक्शन यहां पर दिखाए गए हैं तो वो दोनों ही यहां पर उचित प्रतीत होते हैं बच्चों। तो इसलिए ये दोनों ही कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सटीक हैं या ये कहिए कि बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो अगला इसी तरह से आपको डिसीजंस लेने होते हैं कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए वहां पर या आप बैंक में जब पीओ बनते हैं तो वहां पर भी तो जिम्मेदारियां होती हैं ना, तो आप उन जिम्मेदारियों को किस तरह से निभाते हैं। यानी कि आपको भी कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि इसके लिए आपको क्या डिसीजन जरूरी है ना। तो चलिए फिर अगला ही क्वेश्चन यहां पर देने जा रहे हैं। A speeding truck has seriously injured many persons sleeping on the roadside early in the morning. कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है? पॉइंट 1, द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन should immediately put a complete ban on people sleeping on the roadside. दूसरा पॉइंट आता है द ड्राइवर of the speeding truck should be nabbed and tried for the crime he committed. ठीक है जी। तो यहां पर बच्चों आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपके हिसाब से यहां पर पूरी तरह दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया है, तो यहां पर क्या होना चाहिए? देखो एक चीज मुझे आप बताइए, क्वेश्चन में कहा गया है जो स्टेटमेंट है
स्पीडिंग ट्रक यानी कि एक तीव्र गति से आते हुए ट्रक ने सुबह कुछ लोगों को जो रोड किनारे सो रहे थे उनको कुचलकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। अब कोर्स ऑफ एक्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या जो लोग रोड पर सो रहे थे या सोते हैं, क्या सरकार को या प्रशासन को उन पर या उनके सोने पर कि भाई रोड किनारे आप नहीं सोएंगे, पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या आपके हिसाब से यह कार्रवाई बिल्कुल उचित है? मेरा एक सवाल यह है कि जो लोग शहरों में रोड किनारे सोते हैं, जाहिर सी बात है उनके पास घर नहीं होंगे या वो दूसरे शहरों से काम की तलाश में यहां शहरों में आते हैं, तो मकान नहीं होने की वजह से या पैसा पास में नहीं होने की वजह से वो मजबूरी बस रोड किनारे सोते हैं, देखते भी यहां बड़े बड़े शहरों में। तो क्या सरकार को ऐसे लोग जो रोड पर सो रहे हैं उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लग जाएगा तो वो फिर लोग सोएंगे कहां? तो ये जो पूरी तरह कंप्लीट बैन वाली बात है ये यहां पर रॉन्ग हो जाती है। ये एक कठोर कार्रवाई हो जाएगी उन मासूम लोगों के ऊपर जिनके पास पैसे नहीं है, उन गरीब लोगों के ऊपर। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है पॉइंट, द ड्राइवर ऑफ द स्पीडिंग ट्रक शुड बी नैब्ड एंड ट्राइड फॉर द क्राइम ही कमिटेड, यानी कि उस स्पीडिंग ट्रक के ड्राइवर को पकड़ के उसने जो क्राइम किया है उसके लिए उसे सजा मिलवानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये कि भाई जिसने क्राइम किया है प्रशासन का ये दायित्व तो बनता ही है कि उसे वो तुरंत पकड़े, जितनी जल्दी हो सके पकड़े, और वो जो जिसने वो क्राइम किया है उसे उस क्राइम की सजा भी दिलवाए। तो ये प्रशासन का उचित कार्रवाई है। तो यहां पर केवल जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो ही यहां पर क्या होता है, सही बनता है। पहला जो पॉइंट है बच्चों वो बहुत हार्ड है और उन लोगों के लिए जिनके पास, गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो बेचारे कहां पर सोएंगे। तो यहां पर ये जो कंप्लीट बैन है ऐसे लोगों के लिए कि रोड किनारे वो ना सोएं, उन पर बैन लगाने की जो बात है ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन है। तो मैं इसको यहां पर ये फॉलो नहीं होना चाहिए, इसी वजह से मैंने यहां पर इसे कैंसिल किया है। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इस क्वेश्चन में तो केवल सेकंड वाला ही हमारा ठीक बनता है, यानी कि जो सेकंड कार्रवाई है वो ही होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेलवे हैव डिसाइडेड टू रिपेयर द मेन ट्रैक within the city on the following Sunday and have decided to suspend operations for the whole day। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ये तो कार्रवाई कथन हो गया। नंबर 1, द रेलवे अथॉरिटी शुड इश्यू पब्लिक notification well in advance to ease inconvenience to the passenger। दूसरा है ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन
entering the city during the repair hours should be stopped outside the city limit। तो यहां इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेलवे ने जो एक कदम उठाए हैं, यानी कि प्रशासन जो एक कदम उठा रहा है, देखो ये कह रहा है स्टेटमेंट, द रेलवे हैव डिसाइडेड टू रिपेयर द मेन ट्रैक। रेलवे ने क्या किया है? रेल के मेन ट्रैक को रिपेयर करने के लिए संडे के दिन को निर्धारित किया है कि संडे को इस दिन हम काम करेंगे। एंड हैव डिसाइडेड टू सस्पेंड ऑपरेशन फॉर द होल डे, और पूरे दिन के लिए जितनी भी ट्रेनों का आवागमन है उसके ऑपरेशन को रोक दिया है। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट है। अब दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या कह रहा है कि भाई अब ये तो काम रेलवे ने वाला कर दिया, अब प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? The railway authority should issue public notification well in advance to ease inconvenience to the passenger। तो रेलवे अथॉरिटी को एडवांस में एक एडवर्टाइजमेंट निकालना चाहिए कि फला दिन, यानी कि जैसे कि संडे यहां पर लिखा हुआ है कि उस दिन रेलवे के ऑपरेशंस सभी क्लोज रहेंगे, कोई ट्रेन वहां से नहीं गुजरेगी, ताकि जो पैसेंजर वहां पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, यानी कि उनके पास पहले से ही एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो यानी कि ये जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये पहले वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक एकदम है, क्योंकि जब गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो लोगों की उसको सहूलियत का भी ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि लोगों को परेशानी ना हो। दूसरा पॉइंट है, ऑल द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन एंटरिंग द सिटी ड्यूरिंग द रिपेयर आवर शुड बी स्टॉप आउटसाइड द सिटी लिमिट। भाई इस काम के दौरान जितने भी जो लॉन्ग दूरी की डिस्टेंस ट्रेन है उनको शहर के बाहर ही रोक देना चाहिए। यार एक चीज बताओ, शहर के बाहर प्रशासन क्या ट्रेनों को रोकने का जैसा कदम उठा सकती है? कल को अगर पैसेंजर के साथ में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, कोई लूट खसोट हुआ या किसी को मारा पीट हो गया या पैसे छीनने वाली बात होगी या मर्डर्स हो गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो यहां पर ये जो पॉइंट था सेकंड, ये पूरी तरह से मेरे हिसाब से गलत है। प्रशासन कभी भी ट्रैक अगर मरम्मत हो रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि ट्रेनों को शहर के बाहर रोक देगा, उससे और ज्यादा अफरा तफरी मचेगी। इस वजह से यहां पर ये जो सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन है वो पूरी तरह से गलत हो जाता है बच्चों। तो यहां पर जो पहला पॉइंट है वही यहां पर सही प्रतीत होता है, यानी कि जो पहली कार्रवाई है वही यहां पर एकदम सही कार्रवाई ठहरा सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, क्योंकि बात यह है कि पब्लिक शुड नॉट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम व्हाइल communicating, so the government should give them a prior notice so action one follow। A many disorder will arise if all the train stop at the outer end of the city, so government should form a temporary way for their movement so action does not follow। भाई मान लेते हैं कि जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली ट्रेनें हैं उनको शहर के बाहर तो नहीं रोकने के लिए कह सकती है गवर्नमेंट या प्रशासन, हाँ उनके लिए कोई एक वैकल्पिक रूट जरूर देगी, जिससे कि लॉन्ग ट्रेन जो डिस्टेंस है वाली डिस्टेंस ट्रेन जो है, यानी कि लंबे रूट वाली जो ट्रेनें हैं उनके लिए कुछ ना कुछ विकल्प जरूर रखेगी कि भाई वो जो पास हो उनका क्या ध्यान में रखा जाए। ठीक है ना, तो यहां पर पहला कोर्स ऑफ एक्शन जो है वही यहां पर सही प्रतीत होता है बच्चों। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे हम देखते हैं।
अब कह रहा है द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल has ordered that all the students must strictly adhere to the dress code stipulated by the college authority in the admission brochure. पहला पॉइंट है कोर्स ऑफ एक्शन में, दोज स्टूडेंट्स who are found to violate the dress code should be rusticated from the college. दूसरा है those students who are found to violate the dress code for the first time should be reprimanded and be warned against further violation. अब यहां पर स्कूल या सॉरी कॉलेज प्रबंधन का यहां पर ड्रेस कोड वाली बात आ रही है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? देखो यहां कह रहा है द लोकल कॉलेज प्रिंसिपल हैज ऑर्डर्ड दैट ऑल द स्टूडेंट मस्ट स्ट्रिक्टली एडहेयर टू द ड्रेस कोड स्टिपुलेटेड बाय द कॉलेज अथॉरिटी इन द एडमिशन ब्रोशर। यानी कि कॉलेज प्रिंसिपल ने एक ऑर्डर निकाला कि कॉलेज एडमिशन के दौरान जो ब्रोशर में कॉलेज का जो ड्रेस है उसको पहनने के लिए यहां पर बात हो रही है। अब बात यह है कि कोर्स ऑफ एक्शन कह रहा है कि अगर दोज स्टूडेंट हु आर फाउंड टू वायोलेट द ड्रेस कोड शुड बी रस्टिकेटेड फ्रॉम द कॉलेज। बेटा केवल ड्रेस कोड नहीं पहनने की वजह से किसी को रस्टिकेट कर देना कॉलेज से, ये एक उचित कार्रवाई नहीं हो सकती। तो ये पहली कार्रवाई पूरी तरह से गलत है, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा हार्ड डिसीजन हो जाएगा, ठीक है, एक्शन हो जाएगा, है ना। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिन्होंने वायलेट किया यानी कि ड्रेस कोड का उल्लंघन किया था पहली बार, उन्हें आगे ऐसा नहीं करने के लिए एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तो यहां पर जो सेकंड कार्रवाई है वो पूरी तरह से उचित प्रतीत होती है, क्योंकि कॉलेज का एक ड्रेस कोड होना चाहिए। जैसे आप स्कूल में एक ड्रेस कोड पहनते हैं ना, तो अगर आप अपनी इच्छा से वहां कुछ नहीं पहन के आ सकते, ऐसा ही है ना बच्चों। तो सेम चीज कुछ कॉलेजों का अपना एक ड्रेस कोड है। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार वहां पर कुछ दूसरे ड्रेस को पहन आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उसे रस्टिकेट कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वहां उसे एक बार वार्न किया जाए कि अगर नेक्स्ट टाइम आपने किया तो आपके अगेंस्ट इस तरह की कोई कठोर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि उस स्टूडेंट को ये समझ में आ जाए कि मुझे कॉलेज का जो ड्रेस कोड है उसी में आना है,
अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो यहां पर ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं एक्शन, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है बच्चों। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट पहला जो एक्शन है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, इस वजह से यहां पर ये फॉलो नहीं करना चाहिए। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है देयर हैज बीन ए स्पोर्ट of robbery and house breaking incidents in the locality during the past fortnight। कोर्स ऑफ एक्शन की जो बात है वो ये है, यहां पर पहला कह रहा है द लोकल पुलिस स्टेशन personnel should start patrolling the locality at regular intervals। दूसरा है the residents in the locality should be asked by the police authority not to leave their houses during the night। तो यहां पर आपके हिसाब से बच्चों क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। एक चीज बताइए मुझे, अगर आपके यहां पर यानी कि लोकल एरिया में जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उसमें चोरी की घटनाएं घटित होने लग जाएं, तो क्या वहां पुलिस आपको यह कहेगी कि भाई अगर आपको बाहर अपने घरों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए रात में? है ऐसा तो नहीं है ना। तो यहां पर कहा गया है देयर हैज बीन ए स्पोर्ट ऑफ रॉबरी एंड हाउस ब्रेकिंग इंसिडेंट इन द लोकेलिटी ड्यूरिंग द पास्ट फोर्टनाइट। कुछ रातों से क्या हुआ कि इस तरह की घटनाएं कहीं लोकेलिटी में हो रही थी। तो अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? अगर कहीं पर चोरी की या घर में तोड़फोड़ की या कुछ किसी भी तरह की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो लोकल पुलिस स्टेशन personnel should start patrolling the locality at regular intervals। जाहिर सी बात है पुलिस को रात में वहां लोकल पुलिस जो स्टेशन है उसको रेगुलर इंटरवल पर यहां पर पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही बात है कोर्स ऑफ एक्शन, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक दबाव बनेगा चोरों के ऊपर कि वही पुलिस जाग रही है, ठीक है ना, सो नहीं रही है कि आप कुछ भी करेंगे। तो दूसरा, इससे जो वहां लोकल लोग हैं उनको भी एक सांत्वना मिलेगी कि हाँ पुलिस रेगुलर बेस पर यहां पर पेट्रोलिंग कर रही है। दूसरा ये जो है ये पॉइंट यहां पर किसी को आप अपने घरों पे भाई रात को मुझे निकलना है या दिन में निकलना है, इसके लिए मुझे पुलिस से पूछने की जरूरत थोड़ी ना है।
तो यहां पर ये जो सेकंड वाला पॉइंट है ये गलत हो जाता है बच्चों। जो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है वही यहां पर होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर चोरी की घटनाएं या घर के दरवाजे तोड़ने की घटनाएं घटित हो रही हैं तो वहां पर लोकल पुलिस को रेगुलर इंटरवल पर अपनी पेट्रोलिंग को स्टार्ट कर देना चाहिए। जाहिर सी बात है, तो यहां पहला कोर्स ऑफ एक्शन ही यहां पर सही बनता है, दूसरा वाला नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वेरी लार्ज नंबर of people from northern part of the city are suffering from waterborne डिसीज। कोर्स ऑफ एक्शन है पहला, द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड एडवाइज पीपल लिविंग इन द एरिया not to use water supplied through pipeline for drinking purpose। दूसरा कह रहा है the local hospital should be put on high alert to tackle the emerging crisis। अब बच्चों यहां इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन आपके हिसाब से सही बनता है? देखो ये कह रहा है वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के उत्तरी इलाकों से बहुत सारी संख्या में पानी से जनित रोग से लोग प्रभावित हो रहे हैं, राइट। तो पहला पॉइंट कह रहा है द म्युनिसिपल अथॉरिटी शुड एडवाइज पीपल लिविंग इन द एरिया नॉट टू यूज वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइन फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। अच्छा जी। दूसरा द लोकल हॉस्पिटल शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट टू टैकल द इमर्जिंग क्राइसिस। तो यहां पर मेरा एक चीज है कि द वाटर सप्लाई कैन बी यूज आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट, हैंस एक्शन 1 इज नॉट एडवाइजेबल। क्योंकि यार लोग पानी अगर पिएंगे नहीं तो पानी की सप्लाई कैसे होगी? पहले तो एक चीज बताओ कि इतने सारे घरों में पानी की सप्लाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले कैसे करेंगे? क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसको आपको तुरंत लोगों को राहत देनी होती है। ऐसा थोड़ी ना है
कि आज पानी नहीं आ रहा है और 4 दिन बाद आप राहत दे रहे हो, तो लोग तो ऐसे बहुत अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, है ना। तो बच्चों यहां पर अब जो दूसरा कह रहा है कि द लोकल हॉस्पिटल शुड बी पुट ऑन हाई अलर्ट टू टैकल द इमर्जिंग क्राइसिस। हॉस्पिटलों को तो अलर्ट पर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पानी से जनित जो डिसीज है, बीमारी है, उससे ग्रसित हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल वालों को तो कहना ही पड़ेगा कि भैया आप अलर्ट मोड पर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि प्रॉब्लम और ज्यादा बुरी या बदतर हो सकती है। तो यहां पर ये जो पहला है ना, ये यहां पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि भाई जहां प्रॉब्लम आ रही है उस चीज का इलाज किया जाना चाहिए। अगर पानी से प्रॉब्लम हो रहा है तो जाहिर सी बात है पानी की जो पाइपलाइन है क्या वो ब्रेक हो गई है या उसमें कुछ दूसरे सीवर का पानी मिक्सअप हो रहा है, कहां क्या प्रॉब्लम है उस चीज को जांचना पहले होगा। लोगों से मना नहीं किया जा सकता कि आप पानी मत लीजिए, है ना। तो यहां पर जो पहला वाला पॉइंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पानी एक ऐसी बेसिक नीड है बच्चों जिसको आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सप्लाई फिर आपको उस लेवल पर देनी ही पड़ेगी। आदमी एक बार नहाएगा नहीं चलेगा, बट पानी को तो पीता है आदमी, है ना दोस्तों। तो यहां पर इस चीज को आपको समझना होगा कि जो पहला वाला पॉइंट है ये यहां पर रॉन्ग बनता है, और दूसरा जो पॉइंट है हॉस्पिटल वाला ये यहां पर ठीक जा रहा है। तो यहां पर सेकंड वाला जो पॉइंट है वो ही यहां पर सही बनता है बच्चों। अब एक क्वेश्चन देखिए, कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि बिल्डिंग वगैरह गिर जाती हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है। उस केस वाला जो क्वेश्चन होगा उसे आप कैसे टैकल करेंगे। People in the locality were agitated as more than 30 people died in a building collapse. पहला पॉइंट है गवर्नमेंट शुड immediately announces compensation for the affected families. दूसरा पॉइंट कह रहा है अथॉरिटीज शुड टेक ए एक्शन अगेंस्ट बिल्डर tending to compromise over quality of material use. तो बच्चों जहां पर बिल्डिंग कोलैप्स की वजह से 30 लोग मारे गए, तो पीपल इन द लोकेलिटी वर एज मोर देन 30 पीपल डाइड इन ए बिल्डिंग कोलैप्स, यानी कि एक बिल्डिंग गिर गई जिसके अंदर 30 लोग दबकर मर गए, राइट। तो यहां कोर्स ऑफ एक्शन है कि गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली अनाउंस कंपेंसेशन फॉर द अफेक्टेड पीपल्स, यानी कि सरकार को तुरंत
प्रभावित लोगों के लिए कुछ कंपनसेशन जो यहां पर दिया जाता है उसकी घोषणा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए दोस्तों। जैसा कि आप अक्सर देखते ही हैं कि कई बार ट्रेन एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ट्रेन दुर्घटनाएं होती हैं, या कई बार प्लेन में भी दुर्घटना हो जाती है, या किसी भी रीजन से इस तरह की जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पीपल्स मारे जाते हैं, तो वहां पर लोगों को एक जो उनकी फैमिली है उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक राहत पैकेज यानी कि कंपेंसेशन दिया जाता है। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि जब ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो जिसको माइनर चोट होती है तो उसे कहीं 50,000 दिया जाता है, और जिस फैमिली के मेंबर की डेथ हो जाती है तो वहां पर 1 लाख, 2 लाख या 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाता है। तो यहां पर ये जो मुआवजा दिया जा रहा है ये यहां पर कोर्स ऑफ एक्शन सही है, क्योंकि रीजन ये है कि उस मुआवजे से उस परिवार को थोड़ी सी राहत मिल जाती है बच्चों, ठीक है ना। तो अब ऐसा भी हो जाता है कई बार कि मानो कि किसी फैमिली में कोई कमाने वाला पर्सन होता है और उसी की उसमें वो डेथ हो जाती है, तो वहां पर जो कंपेंसेशन गवर्नमेंट देती है तो उस फैमिली को वहां पर थोड़ी बहुत हेल्प उस कंपेंसेशन से वहां पर होती ही है, ठीक है ना। तो यहां पर ये जो गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है जब भी इस तरह की इंसिडेंट्स होती हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि आदमी को तो लौटाया नहीं जा सकता है ना, बट पैसे से कुछ मदद यहां पर जो गवर्नमेंट करती है उससे उनको कुछ मदद मिल जाए। तो पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन है ये बिल्कुल सही है। दूसरा है ऑथोरिटी शुड टेक ए स्टैंड एक्शन अगेंस्ट बिल्डर्स स्टैंडिंग टू कंप्रोमाइज ओवर क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज। अब यहां पर जो बिल्डिंग जिसने बनाई थी यानी कि जो बिल्डर था, अब उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट, क्योंकि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, बिल्डिंग गिरी है, तो यहां पर बिल्डिंग गिरी है, उसका रीजन क्या है ये, तो यहां पर पकड़ा कौन जाएगा, बिल्डर। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई बिल्डिंग गिरी है, ऐसा तो है नहीं कि भूकंप से गिरी है, बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, गिरी है, जैसा कि अक्सर आप देखते भी होंगे कि न्यूज़पेपर्स में कि भाई फला बिल्डिंग गिर गई इस तरह से, तो वहां पर जाहिर सी बात है बिल्डर को पहले पकड़ा जाता है कि उसने किस तरह का जो मटेरियल है वो यूज किया था। क्योंकि भूकंप में बिल्डिंग का गिरना एक अलग बात होती है और खड़ी बिल्डिंग का गिरना एक दूसरी बात हो जाती है। तो इस तरह यहां पहले बिल्डर्स के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, उसे पकड़ना चाहिए, बिल्डिंग के जो मटेरियल्स है उसकी जांच करनी चाहिए कि किस तरह का मटेरियल इसमें उसने यूज किया था। तो यहां दोनों ही जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो एकदम सही जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां स्टेटमेंट जो आपने देखी कि इस तरह की जो स्टेटमेंट आती है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी ज्यादा संख्या में लोग मारे जाते हैं, अगर वहां पर गवर्नमेंट कंपेंसेशन की बात करती है तो उस वाले एक्शन को आप ऑलवेज सही करेंगे, ठीक है। और जो दोषी है उसके अगेंस्ट में अगर कोई कार्रवाई की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे बिल्डर्स वगैरह दिखाया जा रहा है, तो वहां पर उस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन को भी सही माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन देखिए, अक्सर ये भी आप लोगों ने देखा ही होगा इस तरह की घटनाएं, तो इसी के ऊपर मैंने एक क्वेश्चन यहां पर लिया है कि मैनी मोटरिस्ट यानी कि जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं, ठीक है, या गाड़ियां जो चलाते हैं, कार वगैरह हाई स्पीड पर ड्राइविंग ऑन द हाईवे within the city are found to be driving much beyond the permissible speed limit.
परमिसेबल स्पीड लिमिट, यानी कि जो तेज गति के साथ में वाहन चलाते हैं। अक्सर आपने हाईवे में अक्सर ये न्यूज़पेपर में देखा होगा कि 2 कार चलाने वालों को पकड़ा गया जो कि बहुत हाई स्पीड पर वहां पर दौड़ा रहे थे, यानी कि स्पीड की लिमिट अगर गवर्नमेंट ने 80 या 100 की रखी है और वो 170, 180 या 200 की स्पीड से भगा रहे थे, इस तरह की घटनाएं देखते होंगे कि अक्सर वहां पर पुलिस क्या करती है, एक्शन लेती है उनके विरुद्ध, राइट। तो यहां पर अब कोर्स ऑफ एक्शन की बात जो आएगी, दो कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेनी चाहिए। एक कह रहा है द ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल should personally monitor the movement of vehicle on the highway within the city, और दूसरा कह रहा है द गवर्नमेंट should immediately put in place a mechanism to identify and punish ड्राइवर्स। तो यहां पर अब इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या है, आपके सामने मैंने स्टेटमेंट रख दिया है बच्चों, और दूसरा 2 कोर्स ऑफ एक्शंस मैंने आपके सामने रखे हैं यहां पर। अब यहां पर देखो, जो कोर्स ऑफ एक्शन जो फर्स्ट है, इस पे अगर हम ध्यान दें तो एक्शन फर्स्ट डज नॉट फॉलो द स्टेटमेंट बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर टू पर्सनली मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल, राइट। यानी कि पर्सनली जो टर्म आया यहां पर, ये यहां पर रॉन्ग है। पर्सनली आप किसी पर कैसे निगाह रख सकते हैं यहां पर, है ना। तो यानी कि आप एक कैमरे का यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर किसी की स्पीड ज्यादा है तो वहां पर उसका चालान वगैरह कटते हैं, जैसा कि फॉरेन में भी होता है कि अगर आपकी स्पीड एक लिमिट से ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आपका जो व्हीकल है वो कैमरे के पकड़ में आ जाता है और वहां से वो चीज हो जाती है। बट पर्सनली जो एक करने की बात हुई है तो यहां पर ये चीज गलत हो सकती है, ठीक है जी। दूसरा आ जाता है यहां पर Action 2 is not follow the statement because the government has facilities to punish them. This necessary to form much better than that once. यानी कि जो सेकंड वाला है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली पुट इन ए प्लेस ए मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई एंड पनिश ड्राइवर्स। ये आपका सेकंड वाला जो पॉइंट है ये भी आपका काम का नहीं बन रहा है। तो ये दोनों ही यहां पर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो उचित प्रतीत नहीं हो रहे। हां, अगर कैमरे वाली बात होती यहां पर कुछ, तो हमारा एक अलग परसेप्शन यहां पर बन सकता था। तो यहां पर दोनों ही जो कोर्स ऑफ एक्शंस हैं वो यहां पर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, ये कोर्स ऑफ एक्शन वाली जो पॉइंट है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसमें आपको यह समझना होता है एज ए प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कि जैसे अगर कोई घटना घटित होती है तो वहां पर जो आप डिसीजंस लेते हैं वो किस तरह का डिसीजंस लेते हैं, यानी कि हार्ड डिसीजंस ले रहे हैं या उस कार्रवाई यानी कि जो घटना घटित हुई है उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं, है ना। तो यहां पर बहुत ज्यादा हार्ड, जैसा कि मैंने कहा, जब तक कोई हार्ड चीज ना हो जाए, बहुत ज्यादा मतलब एक कोई गंभीर घटना ना हो जाए, तब तक हम हार्ड डिसीजंस को यहां पर अलाउ नहीं कर सकते, यानी कि हार्ड कार्रवाइयों को अलाउ नहीं की जा सकती। जिसका मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था कि मानो किसी व्यक्ति ने चोरी की,
तो चोरी की तो अभी इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि आप उस पर एक्शन ये कर दो कि भैया सीधा इसे लटका दिया जाए फांसी पे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर कोई व्यक्ति 10 लोगों का नरसंहार कर दे या 10 लोगों की हत्या कर दे तो वहां पर उसे चोरी जैसी हल्की सजा भी नहीं दी जा सकती, ऐसा ही है ना। तो वहां जैसा क्राइम होता है उसी अकॉर्डिंग, या जो घटना घटित हो रही है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना यहां पर कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्रवाई करनी होती है। तो इन चीजों को आपको समझना होता है कि अब ये क्वेश्चनों की जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार क्या होता है कि आप भी कई बार बाई मिस्टेक हार्ड कार्रवाई की ओर मुड़ जाते होंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको हर जितने भी नजरिए हैं उन सभी चीजों से उसे देखकर समझ के तब आपको कार्रवाई को अलाउ या डिनाय करना होता है। तो हार्ड कार्रवाई से बहुत ज्यादा जब तक नहीं हो जाए, जैसे अब मैंने यहां पर आपको बताया था कि हार्ड कार्रवाई को बहुत जल्दी आप तुरंत सही मत कर दीजिएगा कि भैया हाँ ये एकदम उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट सजा है, तो वो चीज नहीं है। तो एज ए प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर देखा जाए तो इस टॉपिक का जो ये कोर्स ऑफ एक्शन है वो इसीलिए रखा गया है कि आपकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कितनी स्ट्रांग है, इसी को वो समझने चाह रहे हैं। तो बच्चों यहां पर टॉपिक आपके आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश के टॉपिक हो या मैथ के हो या जीएस के हो चाहे रीजनिंग के हो, यहाँ पर डे वीडियोज बन रही हैं और आप देख रहे हैं कि आपका जो कोर्स है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। तो यहाँ पर जो जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में भी बोला था कि प्रैप शॉट वाले यहाँ पर जो आपको पूरा का पूरा कोर्स की वीडियोज बनाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आप में एक बहुत शानदार काम है बच्चों, और इस तरह के काम को हमेशा मतलब सराहा जाना चाहिए, यानी कि इस तरह के काम को आगे लोगों तक फॉरवर्ड करवाना चाहिए। जैसे ये जो वीडियोज हैं तो इन वीडियोज को आप दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचा सकते हैं। अब इसके लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि आप कोई ना कोई, आप में से कोई फेसबुक चलाता होगा, व्हाट्सएप तो आज की दुनिया में नॉर्मली हो गया है, तो व्हाट्सएप तो सभी के पास में होगा, इंस्टाग्राम, कू ऐप, ट्विटर, ये 5-6 जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, इन पर आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं या आप उन्हें टैग भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 20-25 लोगों को तो एक बार में टैग किया जा सकता है, ठीक है, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंच जाए। तो यहां पर मकसद सिर्फ इतना है कि प्रैप शॉट का कि सिंपल आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए एट एनी कंडीशन, एट एनी वे। तो यहां पर क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, यानी कि आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और जो लेटेस्ट क्वेश्चन से वो भी आपको यहां पर करवाए जा रहे हैं। तो बच्चों यहां पर मैं बस ये आपसे ये चाहता हूं कि अब सिर्फ आपको पढ़ाई पर फोकस करना है और घर बैठ के, यानी कि घर से अगर आप वीडियोज को देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग काम करना है। और दूसरी, अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की बात आ जाए तो मैं जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में एक बोलता हूं कि आपके पास या तो एंड्रॉयड फोन होगा या लैपटॉप होगा या आपके पास पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स होंगे। तो बच्चों वहां पर आप गूगल पर यानी कि कोर्स ऑफ एक्शंस क्वेश्चन पीडीएफ ऐसे लिखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। या आपके पास अगर पहले से ही बैंकिंग या क्लर्क के लिए कोई बुक्स वगैरह हो तो वहां से भी आप उन बुक्स से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। या आपके पास पहले से अगर आपने कोचिंग्स वगैरह ले रखी है या उस कोचिंग का आपके पास स्टडी मटेरियल है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। यानी कि क्वेश्चंस को करने के हमारे पास कई सारे यहां पर सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, यानी कि कह सकते हैं कि स्टडी मटेरियल का कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास गूगल बाबा भी है और आपके पास मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं वो भी हैं और आपके पास कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल, इन तीनों में से कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ होगा ही नहीं। तो यहां से आप अपने क्वेश्चनों को अच्छे से यहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जैसे कि बैंकिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे पजल है, सिटिंग एलिमेंट्स है या इनपुट आउटपुट है या इनइक्वालिटी है या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया या स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, स्टेटमेंट आर्गुमेंट हो गया या डाटा सफिशिएंसी वगैरह हो गए, इन क्वेश्चनों की आपको लगातार प्रैक्टिस करना है। क्योंकि बच्चों अगर हमारी लगातार प्रैक्टिस नहीं होगी तो कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट
हमारे रिजल्ट के ऊपर जरूर पड़ता है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। क्योंकि मानो कि आज आपने 1 घंटे प्रैक्टिस किया या 2 घंटे प्रैक्टिस किया और 3 दिन आपने गैप कर दिया, तो वहां पर जो गैप 3 दिन का हुआ वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आगे क्रिएट करता है। तो इसलिए मैं ये आपसे बोलता हूं कि अगर आप 5 घंटे डेली प्रैक्टिस करते हैं तो किसी दिन अगर आपने 3 किया तो वो तो चल जाएगा, वो तो चल जाएगा। 5 की जगह 3 घंटे प्रैक्टिस एक दिन कर दिए वो तो चल जाएगा। बट अगर आप 3 घंटे प्रैक्टिस करते हो और 3-4 दिन लगातार आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको समझना है कि प्रैक्टिस हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले होनी चाहिए कि भैया हाँ, प्रैक्टिस पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए और डेली हमें एक सेट जरूर करना चाहिए। क्योंकि उससे क्या होगा कि उस सेट के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा हमारे पास चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, वो पूरा का पूरा कोर्स से ही रिलेटेड होगा। तो पूरे के पूरे कोर्स को एक बार हम गो थ्रू वहां पर उस सेट में हो जाते हैं। तो हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको टाइम भी लगता होगा क्वेश्चन करने में, बट क्वेश्चन का जो टाइम लग रहा है ये कम तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तभी उसी कंडीशन पर ये टाइम कम हो सकता है। अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है इसे कम करने का। तो बच्चों यहां तक आप अच्छे से समझे होंगे और आई होप आपने प्रेप शॉर्ट की सभी वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर किया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करवाइए इसे वीडियोज को और लाइक जरूर कीजिएगा। और जितने भी दोस्त आपके यहां पर तैयारी कर रहे हैं उनको तक भी इन वीडियोज को पहुंचाने का काम आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। क्योंकि आप जितना एफर्ट करेंगे उतना कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मैं हूं फिर आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू वेरी मच।